हाय गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग। तो बेसिकली इससे पहले कि हम इस चैनल में डिफरेंट टॉपिक के बारे में बात करें, तो लेट मी टेल अबाउट दिस चैनल। ये चैनल हमारा स्पिरिचुअलिटी के ऊपर है। तो इस चैनल में हम जो जो भी जर्नी इस चैनल के थ्रू जो भी जर्नी करेंगे, वो हमें वन स्टेप क्लोजर टू स्पिरिचुअलिटी लेके जा रहा है। ये आप लोग दिमाग में डाल लीजिए। तो वट एवर वी आर डूइंग इन दिस चैनल इज़ वी आर गेटिंग वन स्टेप क्लोजर टूवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी। हम लोग आज बात कर रहे हैं मिनिमलिज्म के ऊपर। तो मिनिमलिज्म क्या है, कैसा है, क्यों है, और मैं उसको क्यों फॉलो कर रही हूँ, और मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ कि इस इज़ ए स्टेप टूवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी। तो मैं आज आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि मिनिमलिज्म क्या है। मिनिमलिज्म टर्म ही उसको अपने आप डिफाइन कर रहा है। मिनिमलिज्म ये है कि आप कितनी कम चीज़ों में, हाउ कैन विथ लेस क्वांटिटी, लेस अमाउंट ऑफ थिंग्स जो आप अपने घर पे, अपनी लाइफ में रख सकते हो, मिनिमम चीज़ में आप कैसे अपनी ज़िंदगी खुशी और लाइक यू कैन हैव ए ग्रेट लाइफ विथ मिनिमल थिंग्स। तो उससे हमको बेनिफिट क्या है? जब मैं कुछ बहुत ज़्यादा जब मैं 10 गाड़ियाँ खरीद सकती हूँ, तो मैं एक गाड़ी क्यों खरीदूँ? जब मैं वेजिटेबल मार्केट में जाके अपनी मर्ज़ी का सब खरीद सकती हूँ, तो मैं कुछ ही चीज़ क्यों खरीदूँ? ये हमारा सवाल आएगा। जस्ट बिकॉज आई कैन, इसका ये एकदम मतलब नहीं है कि आई शुड। तो वही मिनिमलिज्म आ जाता है कि जस्ट बिकॉज आई कैन, आई नॉट डू इट। मैं बस वही करूँगी जितनी की मुझे ज़रूरत है, उससे ज़्यादा नहीं, उससे कम भी नहीं। तो क्या हुआ कि जब मैं मिनिमलिज्म फॉलो करने आई, तो मैंने यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोस देखे, उसके ऊपर बहुत सारा नॉलेज गैदर किया। पर उसमें मैंने देखा कि कुछ लोग बहुत एक्सट्रीम मिनिमलिज्म फॉलो कर रहे हैं। तो एक्चुअली मिनिमलिज्म बहुत ही पर्सनल चीज़ है, जो मैंने रियलाइज़ किया उसको फॉलो करने के बाद। तो सबके लिए मिनिमलिज्म डिफरेंट होती है। आपका नीड डिफरेंट होता है, मेरा नीड डिफरेंट हो सकता है। तो उसकी बेसिस पे मैंने डिसाइड किया कि मेरी मिनिमलिज्म मेरे हिसाब से होगी। तो मैं आपको बहुत क्लियरली यहाँ से बोल रही हूँ कि आप चाहे मेरा वीडियो देखिए, चाहे किसी और का वीडियो देखिए मिनिमलिज्म के ऊपर, बट मिनिमलिज्म इज़ अ वेरी पर्सनल थिंग। और आप उसको पर्सनली रखिए। आप ही डिसाइड कीजिए कि आपको कितना मिनिमल चीज़ में आपका हो सकता है। आप इसे फॉलो करने से क्या होता है कि आपकी माइंड ऑर्गेनाइज होता है, आपके चारों तरफ का स्पेस ऑर्गेनाइज होता है, आप ऑर्गेनाइज होने लगते हो। तो आपकी क्या होता है ना, घर पे आपकी स्पेस बच जाता है। अब आप देखिए, जब आप घर पे मिनिमलिज्म फॉलो कर रहे हो, तो आपको कम चीज़ में आपके चलने लगता है, तो फिर घर पे आपकी बहुत सारी स्पेस बच जाता है। तो जब आप मिनिमलिज्म अपनी लाइफ में अप्लाई करने स्टार्ट कर देते हो, तो उससे क्या बेनिफिट होता है कि आपकी लाइफ में भी बहुत ज़्यादा स्पेस बच जाता है। आपकी माइंड, आपकी थॉट्स के ऊपर अगर आप मिनिमलिज्म अप्लाई करना चालू कर दो, तो आपकी माइंड में भी बहुत सारा स्पेस बच जाता है। तो उसमें बेनिफिट क्या होता है कि हमारे पास उतना वक्त, उतना दिमाग में स्पेस, लाइफ में उतना स्पेस आ जाता है ताकि हम स्पिरिचुअलिटी को अपनी लाइफ में एंट्री दे सकें। तो ये हो जाता है हमारा बेनिफिट। इसीलिए मैं मिनिमलिज्म फॉलो करती हूँ। ऐसा नहीं कि मैं घर पे पहले बहुत सामान भरा हुआ रहते थे। मैं मार्केट में जाती थी, मुझे जो पसंद होता था मैं ले लेती थी। और एक दिन ऐसा आया कि मेरे घर में इतनी सामान हो गई थी कि मुझे, मतलब मैं सोचने लगी कि मेरा स्पेस कहाँ है, मेरी सारे स्पेस तो सामानों ने ले रखा है। देन आई डिसाइडेड एंड आई सर्च फॉर समथिंग दैट विल मेक स्पेस इन माई लाइफ। इन माई लाइफ विल बी सेकेंडरी, आई विल गेट सम स्पेस इन माई ओन हाउस। देन ओनली मुझे मिनिमलिज्म के कांटेक्ट में आई, मुझे उसके बारे में पता चला और मैंने उसको फॉलो किया। पहले घर पे फॉलो किया, थोड़ा स्पेस घर से निकल गया मेरे लिए। और जब उसको फॉलो करते करते धीरे धीरे मिनिमलिज्म को लाइफ में डाला, तो लाइफ में भी स्पेस आ गई, माइंड में भी स्पेस आ गई। और स्पिरिचुअलिटी की तरफ जो मेरी जर्नी हमेशा से रही है, उसमें मुझे बहुत हेल्प मिली मिनिमलिज्म से। आपको हेल्प करने के लिए मैं बहुत ही बेसिक मिनिमलिज्म से शुरू कर रही हूँ। मैं अभी आपको एक वीडियो दिखाऊंगी, एक एग्जाम्पल। मैंने जानबूझ के
है उसको ऑर्गेनाइज के। ऐसे मैं आपको पहले बता दूं कि मिनिमलिज्म ऐसा चीज़ नहीं है जो आप एक बार कर लिए और उसके बाद छोड़ दिए एंड दैट विल बी मेंटेन इटसेल्फ। इस पूरी दुनिया में ऐसा कोई चीज़, ऐसा बहुत ही रेयर चीज़ होंगे जिसको आप करके छोड़ दिए और वो अपने आप मेंटेन हो जाता है, बट मिनिमलिज्म इज़ नॉट वन ऑफ दोज थिंग्स। ये वेट लॉस की तरह है, आप वेट एक बार लॉस कर लिए उसके बाद आप खाते जाओ, आपके वेट बढ़ता जाएगा। तो आपको हमेशा जैसे वेट मेंटेन रखना पड़ता है, वैसे ही आपको हमेशा मिनिमलिज्म को मेंटेन रखना पड़ेगा। तो मैंने तो मिनिमलिज्म को अपनी लाइफ में एंट्री दे दिया है, तो फिर भी जस्ट आप लोगों को दिखाने के लिए मैंने थोड़ा मिस अरेंज्ड रखा है मेरा टेबल। और मैं आपको एज ए एग्जाम्पल ये दिखाना चाहती हूँ कि मैं मिनिमलिज्म कैसे फॉलो करती हूँ। और उस स्पेस में जहाँ इतना सारा सामान है इधर उधर, तो मैं उसको कैसे ऑर्गेनाइज करके और ज़्यादा स्पेस वहाँ से निकालती हूँ, जिससे मुझे क्लैरिटी आ जाए कि मुझे अपने टेबल स्पेस में कितना स्पेस चाहिए। तो अगर आप ये एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको मिनिमलिज्म के बारे में बेसिक आइडिया आ जाएगी। तो चलिए अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं अपनी टेबल पे मिनिमलिज्म कैसे फॉलो करती हूँ। तो ये मेरा सिटिंग टेबल है जहाँ बैठ के मैं दिन भर का अपना काम करती हूँ जो भी होता है। तो यहाँ पे मेरा ऑफिशियल काम होता है, कुछ ब्लॉगिंग का काम भी होता है, सोशल वर्क्स भी होता है। और ये मेरे लिए बहुत ही एक ऐसा कॉर्नर है मेरे घर का जो मुझे बहुत पसंद है। तो ये पर्सनल लाइफ का भी मेरा काम होता है यहाँ पे। तो मैं अब इसको दिखाऊंगी आपको कि मैं इसको अरेंज कैसे करती हूँ। तो अभी क्या है कि ये मेरा डायरी है, ये मेरा डायरी है। तो इसकी डायरी के ऊपर मिनिमलिज्म कैसे फॉलो करना है इसके ऊपर मैं एक और वीडियो करूँगी, जिसमें मैं पहले बहुत सारी डायरी यूज़ करती थी, एक सोशल लाइफ के लिए, एक पर्सनल लाइफ के लिए, एक ऑफ हैव मैनेज टू पुट एवरीथिंग इन ए सिंगल डायरी एंड हाउ आई हैव द क्लैरिटी ऑफ एवरीथिंग। तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। तो अभी के लिए ये डायरी जाएगा मेरे पेन स्टैंड के पास। सो दिस इज़ द बेस्ट प्लेस जहाँ मेरी डायरी रहेगा। ये मेरा बैग है जिसको यहाँ रहने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो मैं इसको यहाँ से हटा देती हूँ। यहाँ पे मेरे कुछ लैपटॉप का चार्जर है, तो इट्स डेफिनेटली इन द रॉन्ग प्लेस। इसके अलावा यहाँ पे कुछ और नहीं है। तो अब मैं पहले अपने लैपटॉप को ठीक करती हूँ। ये मेरा लैपटॉप बैग है, एक्चुअली ये मेरा ऑफिशियल लैपटॉप बैग है। तो यहाँ इसमें मैं अपनी लैपटॉप, अपनी चार्जर, ये सब चीज़ें रखती हूँ। ये मेरा लैपटॉप है, उसके साथ 2 कॉपी है जो कि कोई ज़रूरत नहीं है। दिस आई हैव नॉट फॉलोड मिनिमलिज्म, क्योंकि इसके साथ इन दोनों कॉपी की कोई ज़रूरत नहीं है, तो मैंने इसको हटा दिया। ये मेरा चार्जर है, इसको मुझे लैपटॉप के अंदर डालना होगा। तो मैंने अभी अपने लैपटॉप बैग में अपने चार्जर और लैपटॉप डाल दिया है। अभी मैं इसका चेन लगा देती हूँ। तो ये एक चीज़ मेरा रेडी हो गया। अब ये आके वो चीज़ें जिनकी यहाँ पे रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये मेरे हेयर ऑयल्स है और इसके सैम्पल्स है, क्योंकि मैं एक्चुअली एक्सपेरिमेंट करती रहती हूँ अपने हेयर ऑयल्स के ऊपर, क्योंकि आई लव माई हेयर्स, एवरीवन डज लव देयर हेयर्स। सब अपने बालों से बहुत ही प्यार करते हैं, मैं भी बहुत करती हूँ। इसीलिए मैं तरह तरह के ऑयल्स, सब ऑर्गेनिक इंग्रेडिएंट्स में ऐड करके डिफरेंट ऑयल्स बनाती हूँ। ये रोज़ वाटर है। व्हाट हैपेंड कि मैं ऐसे ही लगा रही थी और इसको यहाँ पे रख दिया, जो कि हम लोगों से बहुत बार होता है। वही हम लोग एक जगह से सामान उठाते हैं, दूसरी जगह से रख देते हैं, जहाँ से मिनिमलिज्म का रूल ब्रेक होता है। वो किया है मैंने, तो आई एम सॉरी अबाउट दैट, बट मैंने इसको वहीं पे इसलिए रहने दिया क्योंकि मैं आप लोगों को दिखाना चाहती थी। एनीवेज मैंने हटा दिया है। और अब ये भी मेरी एक सैम्पल ऑयल है। तो ये सब चीज़ों की, इनकी यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं। अगर मेरे टेबल पे किसी चीज़ की ज़रूरत है तो वो है ये डायरी 1, मेरा पेन स्टैंड, और ये मनी प्लांट जो मुझे बहुत पसंद है। मैं इसको अपनी टेबल में रखना प्रेफर करती हूँ। इसके अलावा मुझे इस चीज़ की कोई नीड फील नहीं होता है कि मेरी टेबल और चेयर पे और कुछ सी चीज़ की मुझे ज़रूरत नहीं है। एंड ऑफ कोर्स यू गाइस टेल मी कि व्हाट अबाउट द लैपटॉप। जब मैं लैपटॉप यूज़ करूँगी
तब मैं लैपटॉप को उसकी कवर से, उसकी इस कवर से निकाल के उसको मैं यूज़ करूँगी। कि मोस्ट ऑफ द टाइम आई डोंट सिट हियर एंड व्हेन एवर आई सिट, मैक्सिमम टाइम आई यूज़ द लैपटॉप। देयर इज़ अ वेरी लेस चांस कि मैं यहाँ पे बैठूँ और लैपटॉप का यूज़ ना करूँ। तो जब मैं यहाँ नहीं बैठती हूँ, लैपटॉप यहाँ पे रहता है। और इन केस आई डिसाइडेड टू सिट हियर और मैं लैपटॉप का यूज़ नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ अपनी डायरी लिख रही हूँ, देन आई कैन टेक द लैपटॉप, पुट इट हियर एंड डू माई डायरी थिंग एंड देन लीव। तो अब देखते हैं कि व्हाट इज़ द एंड प्रोडक्ट, हाउ डज इट लुक। ये सा दिखता है क्लीन। यहाँ मेरा पेन स्टैंड हो गया, मेरा डायरी हो गया, मेरी फेवरेट मनी प्लांट टू रिमेंबर कि मैं नेचर के साथ जुड़ी हुई हूँ, एंड यहाँ मेरा लैपटॉप और चेयर हो गया। तो बेसिकली मुझे बस इतनी ही चीज़ चाहिए अपनी टेबल में। एनीवे, किसी किसी को अपने टेबल में अपने पास कोई एरोमा चीज़, कोई एरोमेटिक चीज़ हो गया, या फिर कोई हमारा कैंडल हो गया, वो पसंद है, तो आप उस कर्नर में उसको रख सकते हैं। सो दिस इज़ हाउ आई हैव बीन फॉलोइंग मिनिमलिज्म सिंस सम डेज। तो होप कि आप लोगों को ये पसंद आया हो। ज़रूर बताइए मुझे कमेंट में, एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।